मनीषा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ राजपूती पोशाक की कांचली की सिलाई। तो देखिए, अब हम राजपूती कांचली की सिलाई करने वाले हैं। ये पूरा पार्ट कटिंग करे हुए हैं। ये केवड़ा है, तो केवड़े को हमें डबल फोल्ड कर जो हमने निशान लगाया हुआ उसके बीचों बीच सेंटर में हमें सिलाई लगा लेनी है। अब सिलाई लगाने के बाद हमें सीधा कर कर ऊपर वाली सिलाई लगानी है। देखिए, जब हम तिरछा सा कोना कट करके केवड़े की कटिंग करते हैं, अब यहाँ पर हमें पेटी लगानी है। देखिए, पेटी को हमें केवड़े के ऊपर कुछ इस प्रकार से रख लेना है। केवड़ा ये है, पेटी को ऐसे बराबर रखते हुए हमें इस पर सिलाई लगा लेनी है। अब हमें ऊपर की सिलाई लगानी है। देखिए, कुछ इस तरह से हमारे केवड़े में पेटी टुप जॉइंट हो गई है। अब हमें टुपकी जॉइंट करना है। तो देखिए, ये वाला भाग है, हमें सीधा साइड अंदर की साइड रखना है। और देखिए, इस तरह से हमें टुपकी को लगाते हुए सिलाई लगानी है। मैं अभी आपको दिखाया था कि गोलाई शेप कैसे देना है। टुपकी की गोलाई को हमें बिल्कुल नहीं खींचना है, हल्के हाथों से ही लगाना है, बिना खींचेतानी करे हुए। अब हमें सीधा करके हमें टुपकी के ऊपर की सिलाई लगा देनी है। ऊपर की सिलाई लग के तैयार हो गई है। अब कुछ इस प्रकार से हमें रखना है। देखिए, कुछ इस तरह से हमें रखना है। अब हमें खड़पा लेना है। खड़पा का ये वाला पार्ट है, इसको इस तरह से रखकर हमें सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई लगाते हुए देखिए, यहाँ तक हमें सिलाई लगाकर अब हमें सिलाई रिटर्न कर देनी है। ऊपर वाली सिलाई लगा लेनी है। देखिए कितने अच्छे से हमारा केवड़ी टुपकी और पेटी जॉइंट होकर तैयार हो गई। इसी प्रकार हमें दूसरी साइड भी मैंने तैयार कर ली है जॉइंट कर कर। ये हमारी कांचली की बाजू है। बाजू को कुछ इस तरह से रखते हुए अब हमें बाजू पर मंगजी लगा लेनी है। गुणे को हाथ से प्रेस करते हुए अच्छे से फिनिशिंग से लगाना है। हल्के हाथों से मंगजी को खींचना है, जिससे कि हमारे बाजू की गोलाई अच्छे से फिनिशिंग के साथ आए। तो देखिए, कुछ इस प्रकार से हमें गुणा लगा लेना है, मंगजी लगा लेनी है। और मंगजी लगाकर एक्स्ट्रा मंगजी कट कर देना है। सेम इसी प्रकार हमें दूसरी बाजू पे भी मंगजी लगाना है। मंगजी लगा लेने के बाद हमें फोल्ड करना है। फोल्डिंग वाली मंगजी लगा रही हूँ मैं इस कांचली के अंदर। तो देखिए, और गुणा हमें जितना आपको पसंद है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, उतना ही हमें गुणा निकालना है। देखिए, अब हमें फोल्डिंग वाली मंगजी है तो हमें फोल्ड कर लेना है। फोल्डिंग करने की वीडियो चाहिए तो आप मेरे ये चैनल पे जाके देख सकते हो। दोनों बाजू की हमें फोल्डिंग कर लेनी है। हमें आधा इंच एक्स्ट्रा मंगजी लेनी होती है फोल्डिंग वाली मंगजी के लिए। अब हमें बाजू को सीधे कर कर ऊपर वाली सिलाई लगा लेनी है। देखिए, हाथों की मदद से हमें कुछ इस तरह से रखते हुए, अंगुलियों को कुछ इस तरह से रखते हुए हमें सिलाई लगानी है, जिससे कि हमारी कांचली की जो मंगजी वगैरह है उनमें प्लेट सिलवटें वगैरह ना पड़े। और देखिए, खराकी कटिंग करी हुई है, तो खराकी को कुछ इस तरह से हम रखेंगे। छोटा वाला जो भाग है उसको, ये इधर से हमने कांचली की खराकी कटिंग की थी, इसके जस्ट पास से हमें पूरे भी भाग नहीं जोड़ना है। हमें छोटा वाला जो भाग है इसको इस तरह से रखकर जॉइंट करना है। अगर आपको कांचली में खराकी जॉइंट करने का वीडियो चाहिए तो वो भी आपको यूट्यूब पे मेरे चैनल पे जाकर आप देख लेना, मिल जाएगा। अब हमें इसको पलट लेना है। पलटने के बाद ऊपर वाली सिलाई लगा लेनी है। कांचली की खड़पे में खराकी जोड़ने का वीडियो भी बनाया हुआ है मैंने। सेम इसी प्रकार हमें दूसरी बाजू में भी खराकी जॉइंट करना है। काफ़ी सरल आसान है। 2-3 प्रकार से कांचली की बाजू में खराकी जॉइंट की जाती है। देखिए, हमें कुछ इस तरह से हमें रखना है। इधर से हमें रखते हुए सिलाई लगानी है। इधर साइड से हमने खराकी कटिंग की है, जस्ट पास से हमें छोटा वाला जो भाग है उसको इस तरह से रखकर सिलाई लगा लेनी है। अब हमें ऊपर वाली सिलाई लगा लेनी है। देखिए, हमारी कांचली की बाजू में खराकी जॉइंट होकर तैयार हो गई है। अब हमें कांचली की बाजू को डबल करना है। डबल करने के बाद देखिए, कुछ इस तरह से रखते हुए हमें सिलाई लगानी है। तो आप फिटिंग की सिलाई लगाना चाहते हो तो आप फिटिंग की भी लगा सकते हो।
मैं अभी बिना फिटिंग वाली सिलाई लगाऊंगी, बाद में मैं फिटिंग की सिलाई लगाने वाली हूँ। तो हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। चौक से पहले आपको निशान लगा लेना है। आप चाहे तो, आपको दिखाने के चक्कर में मैं चौक से निशान लगा कर दिखा रही हूँ आपको। और इस तरह से हमें रखते हुए सिलाई लगानी है। आप बाद में चाहें तो आप अपनी फिटिंग की सिलाई लगा सकते हो। पहले हमें लूज़ सिलाई लगानी होती है, ढीली वाली सिलाई। और जो खराकी है, हमें खराकी को बिल्कुल नहीं खींचना है, ना ही बाजू को खींचना है। डबल सिलाई कर लेनी है। देखिए कुछ इस प्रकार से हमारी डबल सिलाई होकर तैयार हो गई है। सेम इसी प्रकार हम दूसरी बाजू पर भी सिलाई लगाने वाले हैं। जिस बाजू पे हमने बिना फिटिंग की जो सिलाई लगाई है, उसको ऐसे इस प्रकार रखना है। रखने के बाद दूसरी बाजू को रख लेना है और चौक की मदद से हमें निशान लगा लेना है। अब निशान लगाने के बाद अब चौक से मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे हमें सिलाई लगानी है वैसा हमें निशान लगा लेना है। इस पर अब हमें डबल सिलाई करनी होती है, जिससे सिलाई खुले ना, और फिर बाद में फिटिंग की आप लगा सकते हो। हमेशा ध्यान रखें कि आपको खराकी बाजू दोनों को नहीं खींचना है, हल्के हाथों से ही खराकी बाजू में लगाना है और डबल सिलाई हमेशा कर लेना है। देखिए अब हमारी डबल सिलाई होकर तैयार हो गई है। अब हम खराकी जो बाजू है, बाजू को हम टुपकी के साथ देखिए इस तरह से जोड़ते हैं। ये वाली बाजू को हमने इस साइड से रख ली है और जो हमारा टुपकी का जॉइंट, एक्स्ट्रा टुपकी निकल रही बाहर, इसको जॉइंट को बराबर में रखते हुए और हमें सिलाई लगानी है। देखिए टुपकी का जो जॉइंट है, खड़पे टुपकी का, उसी जॉइंट के पास से हमें ये खराकी इस तरह से रखकर हमें इस पर सिलाई लगानी है। और क्लियर डिटेल में चाहिए आपको, डिटेल में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है यूट्यूब पर और डाल भी रखा है, आप उस पर पूरा वीडियो देख सकते हो। तो देखिए इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। आपको बिल्कुल भी खराकी या किसी भी फैब्रिक कपड़े को बिल्कुल नहीं खींचना है और जो एक्स्ट्रा हमारा खड़पा है उसको हमें कट कर देना है। हमेशा एक्स्ट्रा खड़पा लेना चाहिए, चाहे वो बचे ना, तो इसके बाद आप उसको कटिंग कर सकते हो। अब हम इस पर मगजी लगाना शुरू कर रहे हैं। तो मगजी को भी हल्के हाथों से खींचते हुए ही हमें गले के अंदर लगाना है। कांचली का जो गला होता है उसके अंदर हल्के हाथों से खींचते हुए ही लगाना है। देखिए लगकर इतनी लगा लिए, कॉर्नर आ गया है। कॉर्नर को कुछ इस प्रकार से हमें कॉर्नर बनाना है, उंगली को इस तरह रखकर। अब इसी प्रकार मैं दूसरा कॉर्नर बनाना बताऊंगी आपको। कॉर्नर बनाना तो आपको आता ही होगा, या नहीं आता है तो फिर आप देख सकते हो। मैं दूसरा जो सेकंड कॉर्नर बनाना बताऊंगी। गले के लिए जो बीचों बीच 3 कॉर्नर बनाते हैं वो अलग होते हैं। ये कॉर्नर कुर्ती के कॉर्नर जैसा बनता है। पूरी मगजी लगने के बाद गले का कॉर्नर बनाया जाता है। देखिए अब गले पे हमें हल्के हाथों से मगजी को खींचते हुए ही लगाना है। सेकंड कॉर्नर आने वाला है। देखिए हमारा कॉर्नर आ गया है। उंगली को इस प्रकार से रखकर मैंने कॉर्नर बनाया था और कॉर्नर के पास से ही हमें जस्ट पास से हमें सिलाई लगानी है। काफ़ी सरल है कॉर्नर बनाना। अगर आपको कॉर्नर बनाना नहीं आता तो कमेंट कर ज़रूर बताना, तो मैं आपको कॉर्नर बनाना भी बताऊंगी, आपको वीडियो में सिखा दूंगी आपको भी। और अब हमें फोल्डिंग वाली मगजी है तो फोल्ड कर लेना है। फोल्डिंग करने के बाद अब हम ऊपर की सिलाई लगाएंगे। देखिए कॉर्नर पे हमें हल्के हाथों से इस प्रकार से मोड़ कर ऊपर वाली सिलाई लगा लेनी है। कॉर्नर पर हमें एक्स्ट्रा ज़्यादा बढ़ती हुई सिलाई लगानी है। रिटर्न करते हुए जहाँ कॉर्नर आता है ना, वहाँ पर कॉर्नर पे ले जाके सिलाई को वापस रिटर्न कर इस प्रकार से ले जाना है। उंगलियों की मदद से इस तरह से लगाएंगे तो सिलबट्टे नहीं पड़ेंगे आपके कांचली के अंदर। अब हमें दोनों कॉर्नर को बराबर करते हुए बीचों बीच सेंटर में जो हमारा केवड़ा होता है, बीचों बीच जो हमने केवड़े में सिलाई लगाई थी, वहीं पर हमें इस तरह से एक कॉर्नर बनाना है तिरछा। ये कॉर्नर अलग बनाया जाता है और कुर्ती में बनता है वो कॉर्नर ऊपर बनाया जाता है। देखिए हमने कॉर्नर बना लिया। सेम इसी प्रकार हम दूसरा कॉर्नर बनाएंगे। जो टुपकी का जॉइंट है बाजू और टुपकी का, उस पर हमें इस तरह से रखना है और तिरछी सिलाई लगा देनी, ऊपर से ज़्यादा और नीचे मगजी पर जाकर कम उतार देना सिलाई को। तो इस तरह से हमारा कॉर्नर बन जाएगा। अब तीसरा कॉर्नर बनाना है। वही टुपकी और बाजू का जो जॉइंट है उसके बराबर बीचों बीच इस तरह से रखकर हमें सिलाई लगा लेनी है।
देखिए हमारा कॉर्नर बन के तैयार हो गया है। मैंने पट्टी कटिंग कर स्टिच करके तैयार रखी थी। तो हमें एक बीता 5 इंच के लिए डोरी छोड़ना है। कांचली में जो डोर होती है वो छोड़ना है और उसके पास से हमें पट्टी लगाना शुरू करना है। बहुत सारे लोग मगजी लगाते हैं, पर मैं पट्टी लगाती हूँ जिससे कि अच्छी बैठे कांचली। देखिए हमने ये डोरी के लिए मगजी कपड़ा फैब्रिक छोड़ दिया है। यहाँ से हमें इतना खड़पे पे कोई प्लेट सिलवटें नहीं डालनी है और हमें पेटी पर 2 छोटी छोटी प्लेटें डालनी हैं। दोनों पेटियों पे हमें छोटी छोटी प्लेट डाल देना है। मैं खड़पे पे प्लेटें नहीं डालती हूँ। अब केवड़े पे प्लेन सिलाई ले जानी है, फिर वापस से पेटी पे हमें 2 प्लेटें डाल देनी है जिससे हमारी कांचली ऊपर ना चढ़े, अच्छी बैठे। देखिए कुछ इस तरह से हमारी कांचली में पट्टी लग गई है। अब हम पट्टी को फोल्ड करने वाले हैं। तो देखिए अब हम पट्टी को फोल्ड करेंगे। कुछ इस तरह से पट्टी को रखना है। कॉटन की हाथ से नाखून लगा लेंगे तो इस तरह से फोल्ड हो जाएगी। इधर से भी हमें इसे बराबर करते हुए ये फोल्ड करनी है। मगजी से ज़्यादा पट्टी लगाना सही रहता है। देखिए इस तरह से हमारी पट्टी फोल्ड होकर तैयार हो गई है और 2 कसीस और लगानी है। दूसरे प्लेन कपड़े से लगाएंगे, जो कि इसमें इतना ही फैब्रिक था, कम पड़ गया था 2 कसीस के लिए। तो अब हम 2 और अलग से बनाकर इनमें टक कर देंगे। तो देखिए कुछ इस प्रकार से हमारी कांचली सिलकर तैयार हो गई है। आपको ये मेरी कांचली सिलाई का स्टिचिंग का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।